Whenever your heart is broken, don't ever forget your golden. हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स बिजनेस। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या है होगा इसका पूरा क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर। आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसे हम वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं। और जो वर्चुअल करेंसी होती है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपल भाषा में इस तरह समझ लीजिए कि कई सारे ब्लॉक्स हैं ऑफ डेटा हैं, कई सारे ब्लॉक्स ऑफ डेटा हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ चेन, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। तो चलिए हम उस ब्लॉकचेन के बारे में बात करने के लिए नहीं है आज यहाँ पर। हम आज बात करेंगे बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। बिटकॉइन का जो प्राइस बिटकॉइन की जो प्राइस है उसका गिरना और बढ़ना बढ़ना और घटना, ये डिपेंड करता है बायर्स और सेलर्स पे। ठीक है, बायर्स उसको बढ़ाते हैं, सेलर्स उसको घटाते हैं प्राइस को। ठीक है, इस बात को जैसे कि हम नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज में होता है, स्टॉक कंपनी में होता है, जैसे कि जब शेयर की प्राइस बढ़ती है और घटती है, जब लोग खरीदते हैं तो बढ़ती है प्राइस, जब बेचते हैं तो घटती है प्राइस। मुझे लगता है आपको ये बेसिक चीज़ें पता होगी। उसी तरह इसी में भी होता है, बिट क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस में भी फ्लक्चुएशन आता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी और एक स्टॉक में इन दोनों में फ़र्क होता है। जो स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक्स होते हैं, वो एक गवर्निंग बॉडी से लिंक्ड होते हैं और वो पूरा इस चीज़ को डायरेक्ट करती है, इस चीज़ को मैनेज करती है। लेकिन जो वर्चुअल करेंसीज होती हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, इनको कोई भी मैनेज नहीं करता, इनका कोई भी इनका जो ये पूरा, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और ब्लॉकचेन जो है डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, जहाँ पे सारे यूजर्स का और स्टॉक्स का डेटा इकट्ठा होता है, और उसको जो है लोग खरीदते, वहाँ पे जो है खरीदते और बेचते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका बढ़ता घटता कैसे, इसमें प्राइजेस फ्लक्चुएट इतना जल्दी जल्दी कैसे होते हैं। तो देखिए, जब बिटकॉइन हम खरीदते हैं, जब कोई यूज़र बिटकॉइन को खरीदता है और उसको होल्ड करके रखता है बिटकॉइन को, तो उसकी प्राइस जो है राइज होती है। और जो बिटकॉइन की प्राइस है वो घटती कैसे है, जब बहुत ज़्यादा लोग इसकी ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग इन द सेंस, ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, हाँ, जब हम किसी चीज़ को रोज़ खरीदते हैं और बेचते हैं, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं बिटकॉइन की, तो उसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, गिरता है। या फिर बिटकॉइन डंपिंग मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बिटकॉइन, जैसे मान लीजिए 1,000 बिटकॉइन या 20,000 बिटकॉइन किसी ने एक साथ डंप कर दिया, यानी कि बेच दिया, तो बिटकॉइन का प्राइस जो है कम होता है। तो हम समझते हैं कि बिटकॉइन में हमें इन्वेस्ट करना की चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिटकॉइन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो कि आज का मेन टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले मैं अपना ओपिनियन दूँ, इससे पहले हम उनके उनके ओपिनियन लेते हैं, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो ठीक है ना, जिन्होंने बड़ी-बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं। तो चलिए उनका क्या कहना है ये समझते हैं। तो जो हमारे वॉरेन बफेट हैं, वो क्या कहते हैं, इट इज़ अ मिराज। मिराज मतलब एक इल्यूज़न, जो चीज़ है लेकिन जो दिखती है वो है नहीं, इसे कहते हैं मिराज। तो द आइडिया है सम ह्यूज इंक्रीजिंग वैल्यू इज़ जस्ट अ जोक। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना एक जस्ट अ जोक है, मतलब फालतू है, कुल मिला के ना है इनका। ग्राहम, जो कि वॉरेन बफेट के प्रोफेसर भी हुआ करते थे और मेंटोर भी थे, वो क्या कहते हैं कि बिटकॉइन डजंट हैव एनी लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन वैल्यू, इट माइट सिंक एंड टेक इन्वेस्टर विद इट। बिटकॉइन का कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है, इसकी कोई प्रपोजिशन वैल्यू नहीं है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला, वो क्या कहते हैं, मतलब वो भी यही कहते हैं सेम चीज़, कि जो बिटकॉइन है वो बेसलेस है, बेस नहीं है उसका।
एक तरह से ये वर्चुअल स्कैम की तरह है, वर्चुअल स्कैम। और इसमें हैक करने का भी दिक्कत होता है। तो बात आप समझ सकते हैं कि बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट हो गए, अब्राहम हो गए, इंडिया के वॉरेन बफेट जिनको राकेश झुनझुनवाला भी कहा जाता है, वो हो गए, वो उन्होंने सब नेगेटिव अपना अपना ओपिनियन दिया। लेकिन मेरा क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है वेस्ट करने के लिए तो। यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं जिसका खो जाने का आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मतलब खो भी जाए तो आपको कोई दर्द नहीं होगा, तो आप उस पैसे को जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ऐसा करने का रीज़न क्या है? इसके रैपिड फ्लक्चुएशन की वजह से। यानी कि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि अगले 5 साल में बिटकॉइन की क्या वैल्यू होगी, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही रैपिड फ्लक्चुएट होता है। आज हो सकता है 10 लाख है, कल हो सकता है 10 रुपये हो जाए। इस तरीके से रैपिड फ्लक्चुएशन होता है, इसकी वजह से काफ़ी इसमें जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होगा? क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर उसके पास्ट पे डिपेंड करता है। ये क्रिप्टो करेंसी नॉर्मली एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से लिंक्ड होता है, पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है डायरेक्टली। इसके बीच में कोई भी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं होता। दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ सिंगल लिंक। बिटकॉइन जो है नॉर्मली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। ब्लॉकचेन नॉर्मली पहले क्या किया जाता था, सिंपली बिटकॉइन का जो यूज़ था वो ये था कि हम बिटकॉइन की मदद से किसी भी सामान को खरीद सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है अमेरिका में, तो मुझे पैसा भेजना पड़ेगा पहले बैंक को, वो बैंक वहाँ अमेरिका के बैंक को भेजेगा, और फिर वो बैंक उस आदमी को भेजेगा, तो इस तरीके से टाइम लगता है। लेकिन बिटकॉइन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सीधा अपने वॉलेट से सीधा उसके वॉलेट में भेज दूंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। तो इस तरीके से पहले बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी। लेकिन धीरे धीरे और भी क्रिप्टो करेंसीज आई, और धीरे धीरे करके ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बन गया। लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे, यहाँ पे पैसे रखने लगे। वो है जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, सॉरी, वो हैं बिटकॉइन, इथेरियम और डॉजकॉइन। डॉजकॉइन आप जानते हैं, इसमें इलॉन मस्क ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा इस समय चल रहा हो। तो जो अभी इस समय टॉप जो अगर हम बिटकॉइन के सपोर्टर्स की भी सुने, तो वो यही कहते हैं कि बिटकॉइन एंड अदर्स क्लेम दैट दिस फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म आर इनहेरिटेंट ट्रस्टलेस। बिटकॉइन के सपोर्टर खुद कहते हैं, देख लीजिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल ये जो है ना, एक तरह से ट्रस्टलेस सिस्टम है, ठीक है ना। ठीक है, आप अच्छा है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डॉजकॉइन किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप एक अंधेरे में तीर मार रहे हैं। अगर लग गया तो आप जो है बल्ले बल्ले, अगर नहीं लगा तो आप करोड़पति से करोड़पति। इस तरीके से जो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन बिटकॉइन जो है ना, एक तरह से एकदम समझ लीजिए इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वॉलेट सिस्टम है। जैसे कि ना तो ये बैंक से कोई लिंक्ड है इसका कनेक्शन, ना ही इसका कनेक्शन गवर्नमेंट से है। यानी कि आपको बिटकॉइन के पर ट्रांजेक्शन पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट कभी भी इसको प्रमोट नहीं करेगी, ठीक है। और हैकर्स, क्योंकि ये एक वर्चुअल करेंसी है, ये एक जो है ऑनलाइन है, क्योंकि ये वर्चुअल करेंसी है, ये पूरा डिजिटली बेस्ड है, तो इसके हैक होने का भी खतरा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसके पूरा अगेंस्ट हूँ, इट इज़ गुड। कई सारे लोग आजकल के जो टेक जाइंट्स हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, जो बिल गेट्स वो कहते हैं कि फ्यूचर ऑफ द मनी इज डिजिटल करेंसी। ऐसा नहीं है कि जो डिजिटल करेंसी है वो एकदम बेकार है, काफ़ी कुछ इसमें अच्छा भी है कि हमें टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई लार्ज अमाउंट ऑफ, जैसे करोड़ रुपए अगर भेज रहे हैं, तो हमें टैक्स देना पड़ जाता था करीब 20-30%। करोड़ों रुपए अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश में, तो हमें कई सारा 20-30% टैक्स देना पड़ जाता था। लेकिन अगर हम डिजिटली उस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमें एक भी रुपये टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये दिक्कत ये भी है कि अगर आप क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज है, तो इस पे कोई हायर अथॉरिटी नहीं है जो इस चीज़ को मैनेज करे। तो अगर आप गलती से अगर आपने अपने वॉलेट से किसी और के वॉलेट में पैसा भेज दिया, तो वो फिर रिकवर नहीं होगा। जैसे क्या होता है, नॉर्मली अगर आपने गलती से अपने बैंक से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया,
तो वो रिटर्न आपके बैंक में आ सकता है। लेकिन अगर डिजिटल करेंसी में अगर आपने अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में पैसा भेज दिया, तो वो रिटर्न आपके वॉलेट में नहीं आएगा। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है इस चीज़ का। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे और सोच समझ के जो मैंने बताया कि अगर आपके पास पैसा है वेस्ट करने के लिए, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो इस चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।